हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों, उसके उपयोग क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक आपका है ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक और रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने की विधि बता चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आपका बता दें दोस्तों, आज आपका ये आखिरी टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर का आखिरी टॉपिक आज आपका है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आपको हम थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों। और आइए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक और रासायनिक गुण। यहाँ पर हम लोग पहले भौतिक गुण के बारे में जानेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या है। ठीक है दोस्तों, भौतिक गुण हेडिंग बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका भौतिक गुण वह है कि यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह जल में अविलेय होता है। क्या होता है दोस्तों? जल में अविलेय होता है, अर्थात जल में यह घुलता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बना लीजिए भौतिक गुण, यह सफेद रंग का एक चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका भौतिक गुण क्या है। यह सफेद रंग का एक चूर्ण है जो जल में क्या होता है दोस्तों, अविलेय होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में। इसका रासायनिक गुण क्या है, तो आप दोस्तों यहां पर हेडिंग बना लीजिए रासायनिक गुण। अब दोस्तों रासायनिक गुण इसके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपको हम बता दें दोस्तों, पहला है आपका ऊष्मा का प्रभाव। दोस्तों ऊष्मा का क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसको ऊष्मा देते हैं तो इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको देखेंगे। ठीक है कि ऊष्मा का जब इसके ऊपर प्रभाव डाला जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब हम कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट के ऊपर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के ऊपर जब दोस्तों हम लोग ऊष्मा डालते हैं, यानी इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों ये कैल्शियम सल्फेट तथा जल में क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट तथा जल में विघटित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जल में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, जल में ये टूट जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में दोस्तों हम लोग कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को क्या करते हैं दोस्तों, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू अर्ध हाइड्रेट H2O 1/2 H2O को अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब बनता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट का निर्माण होता है। अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर या मृत तापित प्लास्टर। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, डाइहाइड्रेट। अब ये तो रहा ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हम पॉइंट देखेंगे। दूसरा कह रहा है दोस्तों, इसमें दूसरा क्या है आपको बताते हैं। लोग 120 डिग्री को बढ़ा करके क्या कर देते हैं दोस्तों कि कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट को डाइकैल्शियम
सल्फेट को दोस्तों यदि हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर, कितना देते हैं दोस्तों 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इसको हम देते हैं दोस्तों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में CaO प्लस किसमें टूटता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और दोस्तों ऑक्सीजन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट को यदि 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के गैस के रूप में यह क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों इसका अगर हम जल से क्रिया कराते हैं तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये उसी का दूसरा पॉइंट था पहले का ही, ठीक है ना, बी पॉइंट था, ठीक है। एक बार 120 पर किए थे और दूसरी बार 400 डिग्री सेल्सियस पर किए थे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं तो जल से क्रिया कराते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जल से क्रिया कराते हैं। जल से यदि हम क्रिया कराएंगे दोस्तों तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से क्रिया कराते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जल से क्रिया करा लेते हैं। जल से दोस्तों कैल्शियम सल्फेट CaSO4 की क्रिया हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की क्रिया अगर हम लोग H2O से कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस इंटू H2O, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगर दोस्तों इसका हम लोग सेकंड पॉइंट देख लेते हैं तो सेकंड पॉइंट में यदि हम लोग दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का ट्वाइस इंटू ये हो जाएगा आपका H2O प्लस 3H2O, अगर हम भाग लेकर के क्रिया इसकी कराते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका जो निर्माण होगा वो डाइकैल्शियम सल्फेट और 2H2O का निर्माण होगा, अर्थात इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं दोस्तों। और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है दोस्तों यहां पर प्लास्टर ऑफ ये पेरिस है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिप्सम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, जिप्सम का निर्माण होता है। अब दोस्तों यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपको हम बताएंगे इसके क्या उपयोग होते हैं, ठीक है, इसके उपयोग के बारे में, तो इसको आप नोट करिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों हम लोग उपयोग यहाँ पर नोट कर दिए हैं दोस्तों, बता दे रहे हैं आप लोगों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दोस्तों हम टूटी हड्डियों को जोड़ने के रूप में करते हैं। दोस्तों जिप्सम का हम लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर लेप बना करके और उसे क्या करते हैं दोस्तों, टूटी हड्डियों के ऊपर उसका एक प्लास्टर कर देते हैं जिससे आपकी हड्डियां जुड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ दिन तक बहुत हार्ड हो जाता है वो, जैसे ही सूखता है दोस्तों बहुत वो हार्ड हो जाता है और फिर आपकी हड्डियां जुड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में अर्थात प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। किसका, जिप्सम का। इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में, जैसे दोस्तों देखे होंगे आप लोग जयमाल सिस्टम गांव में लगाते हैं लोग, वहां पर बहुत सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। वहां पर सजावटी जो सामान होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है, टूटता नहीं है जल्दी, ठीक है दोस्तों, टूटता नहीं है, हल्का भी होता है वो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मूर्तियों के खिलौने बनाने में हम लोग दोस्तों देखते हैं सफेद कलर का जो मूर्तियां जितनी भी बनाई जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, इतने टेम्परेचर में दोस्तों बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि अभी वो लोग भी
आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सकें और पढ़ सकें। दोस्तों चैप्टर वाइज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। आज का आपका सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हो गया दोस्तों, क्लास 10 का सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो गया केमिस्ट्री का। अब आपको हम थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, उसके साथ साथ फिजिक्स भी। एक लेक्चर आपका केमिस्ट्री का रहेगा और एक लेक्चर आपका फिजिक्स का रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।